एक अंधेरी रात में एक स्वर्णकार का सोना उसका ही गार्ड चोरी करके इल्जाम निर्दोष पड़ोसी पर लगा देता है, लेकिन किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक बिल्कुल नया खुलासा होगा जो उस मुकदमे के निर्णय को यादगार बना देगा। धर्म का सिद्धांत कहता है कि पाप का फल अवश्य मिलता है और जो सजा मिलती है वह किसी न किसी पाप के कारण होती है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सोनार रहता था। सोनार के पास अक्सर सोना आता था जिसे वह गढ़ता और इस तरह पैसा कमाता था। एक दिन उसके पास बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया। रात्रि में पहरा देने वाले गार्ड को इस बात का पता लग गया। उस गार्ड ने रात में सोनार की हत्या कर दी और सोने से भरा बक्सा उठा लिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघुशंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया और पूछा कि वह बक्से के साथ क्या कर रहा है। गार्ड ने कहा, चुप रहो, शोर मत मचाओ, इसमें से कुछ हिस्सा ले लो, बाकी मैं ले जाऊंगा। लेकिन वह भला व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं कैसे ले लूं, मैं चोट थोड़ी हूं। गार्ड ने धमकी दी, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। फिर भी वह व्यक्ति नहीं माना। इस पर गार्ड ने बक्से को नीचे रखा और उस व्यक्ति को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। गार्ड की सीटी की आवाज सुनते ही अन्य सिपाही वहां दौड़े आए। गार्ड ने कहा, यह व्यक्ति इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सभी सिपाहियों ने सुनार के घर में प्रवेश किया और देखा कि सुनार मृत पड़ा है। उन्होंने उस भले आदमी को गिरफ्तार कर लिया और राज्य के अधिकारियों को सौंप दिया। जब मामला न्यायाधीश के सामने पहुंचा तो उस व्यक्ति ने बताया, मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा, इसी ने हत्या की है, हमने खुद इसे रात में सोनार के घर पर पकड़ा है। मुकदमा चला और अंत में उस भले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया। देखो, यह सरासर अन्याय है। भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। मैंने हत्या नहीं की है, लेकिन मुझे सजा मिल रही है, जबकि असली हत्यारा बच निकला है। जज पर उसके शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा और उसने सोचा कि शायद वह सच बोल रहा है और जांच की आवश्यकता है। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उस सिपाही और कैदी भले व्यक्ति को मृतक के शरीर को उठाकर लाने का आदेश दिया। दोनों वहां गए जहां शव पड़ा था। शव खाट पर था और उसे कपड़े से ढका गया था। वे दोनों खाट को उठाकर चल पड़े। रास्ते में सिपाही ने कैदी से कहा, देख, अगर उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना तेरे पास होता और तुझे फांसी भी नहीं होती। अब तुझे सच्चाई का परिणाम मिल गया है। मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहां न्याय नहीं है। घाट पर झूठ मूठ मरे हुए के सामने पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब उन्हें जज के सामने लाया गया तो उसने कपड़े हटाए और उठ खड़ा हुआ। उसने सारी बात जज को बता दी। रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। सिपाही को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उसने उस कैदी को बुलाया और एकांत में पूछा, इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच बताओ, क्या तुमने इस जन्म में कोई हत्या की है? हाँ, बहुत पहले मेरा एक दोस्त मेरी पत्नी के पास आया करता था। मैंने उन दोनों को समझाया पर वे नहीं माने। एक रात जब मैं घर पहुंचा तो उसे वहां पाया और गुस्से में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी और नदी में फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज ने कहा, तुम्हें इस समय फांसी होगी ही। मैंने सोचा कि आज तक मैंने किसी से रिश्वत नहीं खाई, कोई बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया। अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें अब भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसको दंड मिला है। वह उसके कर्तव्य पालन का नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। दोस्तों, हम आपको आपके प्रांत की, राज्य की या आसपास की कहानियां सुनाना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करके कृपया बताएं
कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। एक चतुर चिड़िया फसल पकने के बाद भी एक आलसी किसान के खेत के बीच में अपने परिवार के साथ घोंसले में रहती है। लेकिन कौन जानता था कि चिड़िया की असाधारण बुद्धि से एक बिल्कुल नया खुलासा होगा जो एक नैतिक कहानी को जन्म देगा। एक गांव था सोनपुर, जहां चमन नाम का एक किसान रहता था। इस गांव से कुछ दूरी पर उसका एक छोटा सा खेत था। एक दिन जब उसने खेत में बीज बोए तो एक चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया और कुछ समय बाद उसमें 2 अंडे दिए। उन अंडों से 2 नन्हे चूजे निकले और चिड़िया ने अपने परिवार के साथ वहां अपनी दुनिया बसा ली। समय के साथ फसल पक गई और कटाई का वक्त आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों में व्यस्त हो गए। एक दिन जब चिड़िया दाना चुगने गई, उसके बच्चों ने चमन किसान को यह कहते सुना कि वह कल अपने पड़ोसी को खेत में भेजेगा। इससे बच्चे घबरा गए। जब चिड़िया लौटी तो उन्होंने उसे सारी बातें बता दी। चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में कटाई होगी। उसकी बात सच साबित हुई। अगले दिन पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल कटाई नहीं हो सकी। शाम को चमन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत आया और उन्होंने देखा कि पड़ोसी नहीं आया था। चमन ने कहा कि वह कल किसी रिश्तेदार को भेजेगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे फिर से डर गए। चिड़िया ने उन्हें समझाया कि चिंता न करें और आराम से रहें। दूसरे दिन भी किसी ने खेत में कटाई नहीं की। चिड़िया के बच्चे आश्चर्यचकित थे कि उनकी मां की हर बात सच कैसे हो रही है। शाम को जब चमन और उसकी पत्नी खेत आए तो उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं आया था। चमन ने फिर कहा कि अब वह खुद सुबह आकर फसल काटेगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे अपनी मां को यह बात बताने दौड़े। चिड़िया ने तब कहा, बच्चों, अब वक्त आ गया है इस खेत को छोड़ने का। जब व्यक्ति अपने काम की जिम्मेदारी खुद उठा लेता है तो वह उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज रात हम यहां से जाएंगे। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत छोड़कर दूसरी जगह चले गए और एक नया घोंसला बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों पर निर्भर रहने से अक्सर हमारे काम में विलंब हो सकता है। चमन किसान की तरह जब हम खुद की जिम्मेदारी लेते हैं तभी हमारे कार्य समय पर पूरे होते हैं और हम अपने लक्ष्य को सही तरीके से हासिल कर पाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चों की कहानी हमें यह भी बताती है कि समय आने पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम भी अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाएं और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयत्न करें। किसी कार्य को करने के लिए दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर यदि आप काम समय पर पूरा करना चाहते हैं तो उस काम को करने की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी और आगे बढ़कर उस काम की शुरुआत करनी पड़ेगी।